औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। और आज हम लोग जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज 6.5a मिक्स एंड मिक्स का। ठीक, मिक्स एंड मिक्स का आपके चैप्टर नंबर जो है दैट इज 6 विच इज मर्चेंडाइज अकाउंटिंग। ठीक है, मर्चेंडाइज अकाउंट्स। ठीक हो गया। एंड वी आर going to solve this question, and it has first of all we need to read the instructions. So हमने दो कंपनीज हैं, एक सेलर है, ठीक है हमारे पास, ये सेलर है हमारे पास, सियागो शूज होलसेलर है, और एक सोलमेट है जो हमारे पास सोलमेट्स इज द रिटेल स्टोर। तो इन दोनों के दरमियान ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अपेरेंटली हमने दोनों की बुक्स में एंट्रीज करनी है। फर्स्ट जो ए पार्ट है, उस ए पार्ट में हमने रिकॉर्ड दिस सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफ सियागो शूज। ठीक है, हमने सियागो शूज की बुक्स में पहले एंट्रीज करनी है, और कंपनी जो है वो रिकॉर्ड करती है सेल एट ग्रॉस प्राइसेस। ठीक है, ग्रॉस सेल प्राइस पे वो अपने पास रिकॉर्ड करती है। ठीक है, ग्रॉस सेल होती है उसकी, नेट पे नहीं हो रही। और बी पार्ट है, वी हैव टू रिकॉर्ड दी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफ सोलमेट्स एज वेल। सोलमेट्स की भी एंट्री हमने पास करनी है, और कंपनी जो रिकॉर्ड कर रही है अपनी परचेजेस वो नेट कॉस्ट पे, मतलब नेट कॉस्ट में डिस्काउंट की अमाउंट निकाल कर तो वो अपने पास रख रही है। और ट्रांसपोर्टेशन इन अकाउंट टू रिकॉर्ड द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑन इनबोर्ड शिपमेंट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन इन अकाउंट यूज़ करता है अगर वो कुछ मर्चेंडाइज मंगवाता है और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन वो पे करता है। तो सी पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, इट इज़ अ टेक्निकल पार्ट। सो पहले हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो ट्रांजैक्शन हुई है फरवरी 9 को, और हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है पहले ए पार्ट की। मतलब ए पार्ट में हमने जो जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो वो करनी है इन द बुक्स ऑफ सियागो शूज। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ सियागो शूज हमने ट्रांजैक्शंस करनी है। हम पढ़ते हैं जी ट्रांजैक्शन को इन पर्सपेक्टिव ऑफ सियागो शूज। तो सियागो शूज सोल्ड सोलमेट्स, उसने सोलमेट को 100 पेयर्स ऑफ हाइकिंग बूट्स ऑन अकाउंट। ठीक है, और टर्म्स उसने बता दी जी। टर्म क्या बताई है? टर्म बताई है 110 और नेट 30। मीन्स अगर 10 दिनों में पेमेंट वापस कर देगा सोलमेट तो उसको 1% डिस्काउंट मिलेगा। अदरवाइज अगर वो इस डिस्काउंट को फॉरगो करता है तो 30 दिन बाद उसने पेमेंट करनी है। टोटल जो कॉस्ट है इन सियागो शूज़ की वो 60,000 पर पेयर था, और सेल प्राइस जो है वो सेल जो किया है एक पेयर, वो कितने का पेयर एक सेल किया है 100 का। तो 100 पेयर्स उसने सेल किए हैं, 100 पेयर्स उसने सेल किए हैं, हर पेयर की कीमत है $100। तो टोटल जो सेल उसने की है वो उसने की है $10,000 की। ठीक है, $10,000 की उसने सेल की है। और ये एंट्री करते हैं ग्रॉस प्राइस पे, तो फरवरी 9 की एंट्री हम पास कर लेंगे, फरवरी 9। और इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि दोनों जो है वो
परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, पीरियोडिक नहीं यूज़ कर रहे, परपेचुअल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जो अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। सोलमेट्स को हमने बेचे हैं, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स $10,000, ठीक है। रिकॉर्ड सेल्स ऑन अकाउंट टू सोलमेट्स, ठीक है, 100 पेयर्स एट द रेट ऑफ $100 ईच, ठीक है। ये हमने पहली एंट्री पास की और साथ ही February 9 को दूसरी एंट्री भी हो जाएगी, दैट इज क्योंकि इन्वेंट्री गई है हमारे पास से, पेयर ऑफ शूज गए हैं, उसकी कॉस्ट भी लगी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इन्वेंट्री, ठीक है। सो रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ शू पेयर्स सोल्ड टू सोलमेट्स, ठीक है। तो कितनी कॉस्ट थी इनकी, मतलब 100 पेयर्स बेचे हैं और $60 हर पेयर की कीमत है। तो टोटल जो कॉस्ट पड़ी है दैट इज 6000, ठीक है, 6000 कॉस्ट पड़ी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी 6000 से डेबिट हो गई और 6000 से ही क्या हो गई आपके पास क्रेडिट हो गई, ठीक है। उसके बाद फरवरी 12 को ट्रांजैक्शन हुई, उन्होंने कहा जी यूनाइटेड एक्सप्रेस जो है, जो ये शूज़ उसने सेंड किए हैं यूनाइटेड एक्सप्रेस के थ्रू, उसने चार्ज किए $80, उसने $80 चार्ज किया ऑन डिलीवरिंग दिस मर्चेंडाइजेस टू सोलमेट। जो ये 100 पेयर्स हैं वो यूनाइटेड एक्सप्रेस ने ट्रांसफ़र किए हैं, सेंड किए हैं सोलमेट्स को, और उन्होंने $80 जो है वो इस डिलीवरी का चार्ज किया है। दीज चार्जेस आर स्प्लिट इवनली बिटवीन द बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर मतलब सोलमेट, और जो आपका बायर है जी आपका सियोगो शूज, एंड सेलर है जी सियोगो शूज, और बायर है आपका सोलमेट्स। वर पेड इमीडिएटली ऑन कैश, कैश पे जी इनकी पेमेंट कर दी है। तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट हाफ जो है सियोगो ने पे की है और हाफ जो है वो सोलमेट्स ने पे किया फरवरी 12 को। इसकी भी एंट्री पास कर लेंगे। Feb 12 में डिलीवरी एक्सपेंस, ठीक है, या आप इसको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस भी कह सकते हैं, डिलीवरी एक्सपेंस लिख देते हैं यहाँ पे, डिलीवरी एक्सपेंस, ठीक है। $80 टोटल है, तो $40 जो है वो सियोगो ने बर्दाश्त किया और $40 जो है वो सोलमेट्स ने, ठीक है। कैश फौरन पे किया, तो हमने ये किया पेड आउट बाउंड शिपिंग, मतलब आउटबाउंड का मतलब ये है जो हमने शिपमेंट हमारे गोदाम से बाहर की तरफ गई है सेलर परचेजर की तरफ, तो उसे आउटबाउंड, अगर ये हमारे पास हम खरीदते परचेज करते और फिर ट्रांसपोर्टेशन पे करते तो वो इनबाउंड या ट्रांसपोर्टेशन इन कहलाता, ठीक है। फरवरी 12 की सियोगो में एंट्री हो गई। फरवरी 13 सोलमेट्स ने रिटर्न कर दिए 10 पेयर्स, ठीक है, 10 पेयर्स ऑफ बूट्स टू सियोगो शूज बिकॉज दे वर रॉन्ग साइज। सियोगो शूज ने कहा जी ये हम आपको पेमेंट इसकी क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, ठीक है, उन्होंने अलाउ कर दिया। तो अब यहाँ पर उसने 100 पेयर्स बेचे थे, 100 पेयर्स बेचे थे और 100 पेयर्स में से
10 पेयर जो हैं वो वापस आ गए। तो यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे, जो रिटर्न की एंट्री है वो हम यहाँ पर करेंगे फरवरी 13 को, ठीक है। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, ठीक है। आप सिंपल सेल्स रिटर्न्स भी लिख देंगे तो वो भी ठीक होगा, ठीक है। इस बुक में सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई मैंने ये यूज किया है। और जितना सेल्स रिटर्न और अलाउंसेस जो हैं, मतलब आपके लेट्स से आपने जो है वो 100 पेयर बेचे थे, 100 पेयर आपके जो हैं वो $100 के थे, ठीक है। तो आपने 10,000 के पेयर बेचे, तो उसमें से 10 जो हैं वो वापस आ गए, ठीक है। उनकी सेलिंग प्राइस भी आप वापस करेंगे, तो मतलब आपने कितने वापस करने हैं, $1000 वापस करना है। बाकी आपके जो रह गए अब सोलमेट के बाद वो 90 पेयर्स रह गए हैं, हर एक की कीमत जो है वो $100 है। तो आपके पास वो अब कितने आपने लेने हैं बाकी सोलमेट से, तो ये तो वापस रिटर्न हो गए। तो रिटर्न अकाउंट रिसीवेबल कम हो जाएगा, क्योंकि अब जो रिटर्न आए हैं हमारे पास उतनी अमाउंट अब हमने रिसीव नहीं करनी, तो अकाउंट रिसीवेबल हमारा एक एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सोलमेट्स से हमने 1000 अब रिसीव नहीं करना, तो सेल्स रिटर्न आ गई 1000 की। रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न, ठीक है। साथ ही इन्वेंट्री वापस आई है हमारे पास फरवरी 13 परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, साथ ही लिखते जाएंगे इन्वेंट्री। जब हमारे पास दोबारा इंक्रीज हुई है तो इन्वेंट्री हमारा एसेट है वो इंक्रीज हुआ है, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट होगा। और कॉस्ट हमारी अगेन रिस्टोर हो गई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इन्वेंट्री रिस्टोर हुई हमारी। अब इन्वेंट्री किस तरह हुई, 10 यूनिट्स आए हैं, ठीक है। प्राइस उनकी $100 थी, लेकिन कॉस्ट उनकी क्या थी, $60। तो कितने आए, $600 के इन्वेंट्री आपकी वापस आ गई है, 600 एंड 600, ठीक है। हमने क्या किया, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड with increase in inventory, ठीक है। आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हो, लाइक इधर लिख दो 10 शूज वापस आए मल्टीप्लाई बाय $60, तो आपके पास $600 की इन्वेंट्री वापस आ गई। ये आप यहाँ पर एंट्री पास कर सकते हैं। दिस इज फरवरी 13। लास्ट एंट्री है सोलमेट पेड द रिमेनिंग बैलेंस ड्यू टू सियोगो शूज विद इन द डिस्काउंट पीरियड। डिस्काउंट पीरियड के अंदर अंदर उन्होंने पेमेंट कर दी फरवरी 19। अब जो उन्होंने पेमेंट वापस की, तो पेमेंट पे उन्हें 1% क्या मिलना है, जब विद इन द टाइम पीरियड उन्होंने वापस कर दिया है तो 1% उन्हें क्या मिलना है, डिस्काउंट मिलना है। टोटल अमाउंट जो उन्होंने अब वापस करनी थी वो करनी थी $9000, जो हमने ग्रॉस पे अपने पास रिकॉर्ड की हुई। अब इसमें से हमें जो है वापस मिलना है 1% कम, ठीक है। ये 100% है, तो इसमें से 1% कम करेंगे तो अब हमें 99% वापस मिलना है, ठीक है। आप दो तरीके हैं, या तो 1% निकाल के उसको इसमें से माइनस कर लें, 1/100 कर दें, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा $90, ठीक है। $90, तो 9000 में से 90 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा $8910 अब आपको मिलेगा, किसको, सियोगो को। तो सियोगो को रिसीव हुआ कैश, क्योंकि डिस्काउंट अवेल किया है तो कैश कितना रिसीव हुआ, 9000 कैश रिसीव नहीं होगा, 8910 कैश रिसीव होगा उसे। बाकी अब सियोगो ने चूंकि डिस्काउंट दिया था, अब डिस्काउंट लॉस तो उसे बेयर करना पड़ेगा,
तो सेल्स पे जो डिस्काउंट दिया उसको एक्सपेंस अब उसको फेस करना पड़ेगा, तो सेल्स डिस्काउंट लिखेंगे, ये एक्सपेंस है सियोगो का। सेल्स डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट देना पड़ा उसे, $90 का डिस्काउंट भी देना पड़ा है। और अकाउंट रिसीवेबल खत्म हो गया आपके, अकाउंट रिसीवेबल कम हो गए किसके, सोलमेट्स के। ठीक है, कितने से कम हुए, 9000 से, क्योंकि 9000 ग्रॉस पे आपने एंट्री की थी। तो कलेक्टेड अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोलमेट आफ्टर सेल्स डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट अवेल करने के बाद। लें जी, सियोगो की बुक्स में एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब हम एंट्रीज पास करते हैं, सेम एंट्रीज पास करते हैं इन द बुक्स ऑफ सोलमेट्स, बुक्स ऑफ सोलमेट्स। और देखिएगा कि इसका टोटली डिफरेंट, क्योंकि ये जो है ये नेट अमाउंट पे रिकॉर्डिंग कर रहा है, ग्रॉस पे नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसकी जो है वो परचेज की एंट्री हो गई। सो अब हम लोग दोबारा से एंट्रीज की तरफ आते हैं। पहली एंट्री है जी, सियोगो ने सेल किए हैं सोलमेट्स को 100 पेयर्स ऑफ हाइकिंग बूट्स, और अकाउंट्स उसने टर्म बताई है 110 नेट 30। ठीक है, और द कॉस्ट ऑफ दीज बूट्स और 60 पर। और ये जो सियोगो को पता है कि कॉस्ट क्या है, सोलमेट का कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। सोलमेट को पता है कि उन्होंने परचेज किया है, कितने का परचेज किया है, $100 के परचेज किए हैं 100 पेयर्स। तो सोलमेट सिर्फ परचेज की एंट्री करेगा, और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, तो यहाँ पर जो आपकी फरवरी 9 में सोलमेट एंट्री करेगा, वो परचेज की एंट्री करेगा, दैट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट करेगा, और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट होगा सियोगो शूज से। सियोगो शूज से अकाउंट्स पेएबल क्या करेगा, अब इसने नेट परचेजेस पे इसने एंट्री करनी है। तो नेट परचेजेस का मतलब ये है कि ये पहले ही डिस्काउंट निकाल कर अपने पास, मतलब इसने 100 पेयर्स लिए $100 के। ठीक है, तो 10,000 जो है इसकी टोटल कॉस्ट बनी, जितने के इसने खरीदे। तो उसने टर्म लगा दिया 110 नेट 30। तो उसके बाद इसने जो है नेट अमाउंट पे करना है, तो वो डिस्काउंट अवेल करके अपनी अमाउंट लिखेगा। तो $10,000 जो हैं उसके ऊपर 1% अगर कैलकुलेट करें, तो ये आता है आपके पास $100। ठीक है, तो $100 लेस करके नेट अमाउंट उसने लिखनी है। तो 10,000 माइनस $100, तो इसने जो अमाउंट अपने पास इन्वेंट्री की लिखी, दैट इज $9,900। तो $9,900 की इन्वेंट्री आ गई। ठीक है, तो उसने लिखा जी, यहाँ पर लिखेगा परचेज 100 पेयर ऑफ शूज with 110 net 30 term प्राइस $100। ठीक है, ये उसने अपने पास क्या कर ली, एंट्री कर ली, और उसकी डिस्क्रिप्शन उसने लिख ली अपने पास। फिर आ जाता है, हम लोग आ जाते हैं फरवरी 12 पे। फरवरी 12 पे ट्रांसपोर्टेशन हुई, और ट्रांसपोर्टेशन की आधी कॉस्ट पे की अपना सियोगो ने, और आधी कॉस्ट पे की किसने,
इन्होंने सोलमेट्स ने, तो इसने बुक में लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन इन से इसने अपने पास एंट्री की, तो एक्सपेंस है ट्रांसपोर्टेशन इन जो है उसने 40 से पे किया और कैश पे किया, तो कैश यहाँ पर आ जाएगा पेड इनबाउंड शिपमेंट। ठीक है, फरवरी 12 को ये एंट्री हुई। उसके बाद फरवरी 13 को क्या हुआ? फरवरी 13 को अगेन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। फरवरी 13 को सोलमेट्स ने रिटर्न किए थे 10 पेयर्स ऑफ बूट्स योगो को, क्योंकि वो रॉन्ग साइज के थे और उसको जो है वो वापस मिलेगी अमाउंट। तो अब रिटर्न की एंट्री होनी है। रिटर्न में क्या हुआ कि योगो ने 10 शूज सोलमेट्स ने वापस किए। 10 शूज की प्राइस जो थी वो थी 100 ईच, तो वापस तो 1000 करने चाहिए थे, 1000 की इन्वेंट्री वापस करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि ये नेट पे रिकॉर्ड कर रहा है, तो नेट पे रिकॉर्ड करने के बाद इसका 10%, तो 10% 100% में से माइनस करेंगे, सॉरी 1% 100% में से माइनस करेंगे तो 99% निकालेंगे, तो 990 डॉलर्स जो हैं उसने इतने की इन्वेंट्री जो है वापस कर दी। तो जब इतने की इन्वेंट्री ख़राब निकली और इतने की इन्वेंट्री उसने वापस की, तो वो जो है इन्वेंट्री कम होगी, इन्वेंट्री क्रेडिट होगी, और इतनी अमाउंट चूँकि अब ये $990 अब उसने वापस कर दी इन्वेंट्री, तो ये अब उसने उसको पे नहीं करने, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो $990 से क्या हो गई, कम हो गई। तो अकाउंट पेएबल जो क्रिएट हुआ है, अकाउंट पेएबल कम हो जाएगा। जब लाइबिलिटी कम होती है तो वो क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। अकाउंट पेएबल डेबिट सियोगो शूज, ठीक है। और इन्वेंट्री आपकी क्या हो जाएगी, इन्वेंट्री आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, कितने से, 990 से 990। रिटर्न 10 पेयर्स ऑफ शूज टू सियोगो शूज। ठीक है, ये जी हमारे पास एंट्री पास हो गई। अच्छा जी, एट द एंड फरवरी 19 को जो है वो क्या हुआ, उसने पेमेंट कर दी और पेमेंट उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया। जब उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया तो अब सारी की सारी जिम्मेदारी उसकी कम हो गई और डिस्काउंट उसने ऑलरेडी डिस्काउंट उसने लेस किया हुआ था। अगर डिस्काउंट लेस ना करता तो फिर उसे जो है वो इसकी कॉस्ट पड़नी थी, लेकिन अब उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया है, तो सिंपल अकाउंट पेएबल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, जिम्मेदारी खत्म हो रही है। अकाउंट पेएबल सियोगो शूज, ठीक है। और आगे आ जाता है आपके पास कैश, ठीक है। ये आ गया जी, कितना उसने अमाउंट वापस की, 88910, ठीक है। 8910 जो है उसने क्या कर दी, वापस कर दी। सो पेड विदिन डिस्काउंट पीरियड, ठीक है। सो कितनी अमाउंट ओन कर रहा था, अमाउंट और जो थी उसको, और टू सियोगो वाज, मतलब 9900 उसने वापस करना था शुरू में इनिशियली, लेकिन उसमें से जो है 990
डॉलर जो है $990 वो के जो इन्वेंट्री थी वो सही नहीं निकली, वो वापस कर दी। तो ये 9900 में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, $8910 जो है उसने उसको एक्चुअल में क्या करनी थी, वापस करनी थी। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन, और इसके अंदर दोनों के पर्सपेक्टिव से, बायर एंड सेलर के पर्सपेक्टिव से हमने काम किया है। सी पार्ट, थोड़ा सा पार्ट इसका बुक में है, मैं वहाँ से आपको पढ़ के बता देता हूँ, और थोड़ा सा इसमें है। सो सी पार्ट को थोड़ा गौर से पढ़ते हैं, थोड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है ये। So soulmates does not always have enough cash on hand to pay for the purchase within the discount period. Soulmates के पास कैश इन हैंड हमेशा नहीं होता कि वो विद इन डिस्काउंट पीरियड, जो यहाँ पे भी डिस्काउंट पे 10 दिन का उसने बताया था, 10 दिन में पे करोगे तो 1% होगा वो हमेशा इतना कैश इन हैंड नहीं रखता सोलमेट्स। अब आगे पढ़ के देखते हैं कि क्या बात है, इसने किस तरह वेल कर लिया डिस्काउंट। हाउएवर इट हैज़ अ लाइन ऑफ क्रेडिट विद इट्स बैंक, अपने बैंक के साथ उसने एग्रीमेंट किया हुआ लाइन ऑफ क्रेडिट का। ये किस्म का क्रेडिट होता है जो बैंक जो है कि कस्टमर के नाम पे रखवा देता है, और बैंक जो है कस्टमर के बिहाफ पे पेमेंट करता जाता है। और जैसे ही लाइन ऑफ क्रेडिट ख़त्म होता है तो ये मंथली बेसिस पे या कुछ टाइम पीरियड के बाद बैंक जो है उसको वो जो है बैंक के पास दोबारा से वो अमाउंट ड्यू जो है वो पे करता रहता है, और साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पे करता जाता है बैंक को, और बैंक उसके बिहाफ पे पेमेंट जो है वो करता जाता है। विच इनेबल सोलमेट्स टू इजीली, अब मैं आगे पढ़ के सुना रहा हूँ आपको बुक में से। अगर वो लाइन ऑफ क्रेडिट है बैंक के साथ तो वो सोलमेट को ये इनेबल करता है कि वो थोड़ी सी पैसा बोरो करे। ठीक है, वो पैसा बोरो कर ले बैंक से, और बोरो करने के बाद वो क्या करे, बैंक से बोरो करके वो पेमेंट कर दे। ठीक है, और वो जो बोरो करेगा, वो बोरो जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा बैंक, दैट इज 11% पर एनम। 11% पर एनम के हिसाब से बैंक जो है उसको चार्ज करेगा। सो तो बैंक चार्जेस जो हैं वो देख लेंगे। अब वो कह रहा है कि इस सूरत हाल में अगर लेट से सोलमेट्स के पास पैसे नहीं है 10 दिनों में पे करने के लिए, तो क्या उसको डिस्काउंट वेल करना चाहिए और बैंक से उधार लेकर 11% पर एनम के हिसाब से वो सियोगो शूज को विद इन टाइम पीरियड जो है विद इन डिस्काउंट पीरियड उसको पेमेंट करनी चाहिए, या उसको डिस्काउंट वेल नहीं करना चाहिए। लेट से अगर सोलमेट्स जो है, सोलमेट्स लाइन ऑफ क्रेडिट यूज नहीं करता और डिस्काउंट वो अवेल, डिस्काउंट की अमाउंट उसके पास नहीं है, तो डिस्काउंट नॉट अवेल्ड। ठीक है, उसने अवेल नहीं किया, तो क्या होगा, उसको नेट 30 की शिक होगी उसके पास, मतलब 30 दिनों में वो पे करेगा। तो टोटल 30 दिनों बाद उसने जो पेमेंट करनी है दैट इज $9,000, लाइक 9,900, क्योंकि जो आपकी बाकी जो है अमाउंट वो तो आपने क्या कर दिया, वापस कर दी ना। 1,000 की अमाउंट आपने वापस कर दी, तो कितनी अमाउंट आपको देनी पड़ेगी, 9,000 आई थिंक, हाँ नहीं 9,900 नहीं, आपको सॉरी 9,000 टोटल अमाउंट आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपने जो है वो क्या कर दिया, कुछ अमाउंट उनको क्या कर दी, वापस कर दी, रिटर्न कर दी इन्वेंट्री ना। तो अब आपकी जो अमाउंट बची, बाकी 1,000 की इन्वेंट्री उनको वापस कर दी, ग्रॉस पे बात कर रहा हूँ। तो बाकी अमाउंट जो आपने जो देनी है सियोगो को वो 9,000 देनी है। ठीक है, ये डन हो गई। 30 दिन बाद मतलब 30 डेज आफ्टर, तो ये कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी ऑप्शन देख लेते हैं। अगर सियागो शोज लाइन ऑफ क्रेडिट ले लेता है, ठीक है, 10 दिन गुजरते हैं, फरवरी 19 पे, फरवरी 19 पे वो चला जाता है बैंक के पास और बैंक से कहता है कि मुझे 20 दिनों के लिए, 20 दिन बाद मतलब 20 दिन बाद मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, अभी मेरे बिहाफ पे आप सियोगो को पैसे दे दो। ठीक है, कितने पैसे, डिस्काउंट वेल करके, क्योंकि डिस्काउंट वेल करके वो लेगा, तो डिस्काउंट वेल करके $68910
सियोगो को वापस कर दो। और ये एक्चुअली जो है सोलमेट ने उधार लिया, ठीक है, सियोगो को पेमेंट करने के लिए। तो बैंक जो है सियोगो के सोलमेट के बिहाफ पे, बैंक जो है सोलमेट के बिहाफ पे पेमेंट कर देगा सियोगो को और डिस्काउंट अवेल करवा देगा किसको, सोलमेट को, ठीक है। लेकिन बैंक फ्री में नहीं कर रहा, बैंक ने चार्ज करना है 11% पर एनम इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट है ये कितना है, पर एनम है। अब उसने उधार लिया है, टोटल उसके पास टर्म था 30 दिन। 10 दिन बाद उसने कहा जी मुझे उधार दो 8910, उधार सियोगो को मैंने वापस करना है। 8910 लेकर वापस कर दिया और 20 दिनों का उधार ले लिया उसने। अब ये 11% पर एनम को 20 डेज में मैंने कन्वर्ट करना है। ये पर एनम का रेट है, पूरे साल का रेट है। अगर साल आपने साल के लिए लोन लिया तो साल बाद आपको 11% पे करना पड़ेगा। तो 20 दिनों का कितना परसेंट हुआ, 20 दिनों का कितना इंटरेस्ट हुआ, हम क्या करेंगे 20 डिवाइड बाय 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रेट को, ठीक है। तो ये बनेगा जी, अगर आप इसको कैलकुलेट करें 11 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 365, ये ऑलमोस्ट आपके पास बनेगा 0.6%, 0.6%, ठीक है। 20 दिनों के लिए जो इंटरेस्ट रेट बनेगा 0.6% बनेगा। उसने 8910 उधार लिया, किसने, सोलमेट ने। सोलमेट ने उधार लिया किससे, बैंक से। और ये जो 8910 है ये उसने पे कर दिया सियोगो को और डिस्काउंट अवेल कर लिया, ठीक है। डिस्काउंट उसने अवेल कर लिया 1%, और 1% डिस्काउंट अवेल किया। बैंक को उसने इंटरेस्ट पे करना है 20 दिन के बाद, कितना, 0.6%। यहीं पे आपको फायदा नजर आ रहा है ऑलमोस्ट 0.4% का, जो आपके यहाँ से डिस्काउंट वेल किया। फायदा आपको 1% का हुआ, जो कॉस्ट आपको पड़ रही है वो पड़ रही है 0.6%। इसको साबित भी कर लेते हैं। जो 20 दिनों बाद उसने बैंक को पैसे वापस करने हैं, वो कितने करने हैं, 8910 मल्टीप्लाई बाय 0.6%। ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा रुपीज नहीं, $53। तो टोटल पैसे जो आपने एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट 20 डेज के बाद, आफ्टर 20 डेज आपने जो वापस करनी है बैंक को अमाउंट सोलमेट्स ने, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट वापस करनी है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। उधार कितना लिया था 20 दिनों के लिए, $8910, और इंटरेस्ट कितना पड़ा, $53। टोटल जो अमाउंट उसने वापस करनी है दैट इज $8963। अगर वो डिस्काउंट ना अवेल करता, अभी तो उसने डिस्काउंट अवेल किया और बैंक से उधार ले लिया, अगर वो डिस्काउंट ना अवेल करता तो उसने कितनी देनी थी, $9000 जो है वो आफ्टर 30 डेज, टोटल 30 डेज, मतलब 10 डेज छोड़ के बाकी 20 डेज आगे जाके उसने $9000 जो थे इसको देने थे सियोगो को। जब डिस्काउंट अवेल ना करता तो उसने $9000 देने थे, ठीक है, $9000 देने थे। और अब उसने डिस्काउंट अवेल कर लिया, ठीक है, विदाउट विदाउट अब विद डिस्काउंट है एंड विद बैंक लोन है, ठीक है। तो उसको कितने बैंक को वापस करने पड़ रहे हैं, 8963। सो कितना फायदा हो गया उसको, गेन हुआ, इस जो इस इंटेलिजेंस पे उसको जो गेन हुआ दैट इज ऑलमोस्ट $37 उसने अपने बचा लिए, सेव कर लिए ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के बाद। सो सियोगो को, जो क्वेश्चन है कि सियोगो को फायदा होना था कि नहीं होना था अगर वो बैंक से लोन लेके डिस्काउंट अवेल कर लेता, तो डेफिनेटली जो सोलमेट है उस सॉरी सोलमेट को फायदा होना है कि नहीं होना अगर वो बैंक से लाइन ऑफ क्रेडिट लेकर उनका डिस्काउंट अवेल कर ले और 20 दिन बाद बैंक को लोन वापस कर दे, तो उसमें उसको फायदा है कि नुकसान है, तो डेफिनेटली उसको फायदा है, क्योंकि अगर वो बैंक से लोन लेता है तो 0.6% उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 20 दिनों बाद। अदरवाइज अगर वो डिस्काउंट को छोड़ देता है तो 1% उसको जो है नुकसान होगा
1% गेन कर ले और 0.6% एक्सपेंस कर ले, तो उसका कुछ ना कुछ उसका उसमें क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। सो ये था सी पार्ट, थोड़ा टेक्निकल था बट इट इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल और वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग पार्ट है ये वाला, कि आप इसको किस तरह देखते हो और किस तरह एनालाइज़ करते हो। ठीक है? चलें जी, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर और होपफुली यू कैन सॉल्व। अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप जो है इसको करने के बाद यू कैन इमीडिएटली सॉल्व 6.5 बी, सो यू शुड ट्राई दैट एज वेल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।